ये पैकेट स्कूल की तरफ से बच्चों को बांटा गया था। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सामान आता है, हम बच्चों को बांट देते हैं, इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? ये एक्सपायर है, बच्चों को ऐसा पैकेट देते हैं? एक्सपायर? दिखाना ज़रा। देखिए। ये पैकेट हमारे स्कूल का नहीं है, सॉरी। ये एक्सपायर्ड पैकेट हमारे स्कूल का हो ही नहीं सकता। अच्छा, बच्चा बताना कहाँ मिला आपको ये पैकेट? ये पैकेट हमें स्कूल में मिला था, टीचर और प्रिंसिपल मैम ने दिया था। अरे बच्चे, कितना झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, ये पैकेट हमारे स्कूल का हो ही नहीं सकता, क्यों बोल रहे हो ऐसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कौन झूठ बोल रही है, कौन सच बोल रहा है, मुझे मत बताइए, ठीक है ना? ये बताइए आपने पैकेट क्यों बच्चों को दिया? अरे आप है कौन, आप ये बताइए। स्कूल प्रेमिसेस में घुस रहे हैं रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट, हाँ, लुंगी पहनकर। सिक्योरिटी, इनको बुलाइए, धक्के मार के बाहर निकालिए इनको। सुनाई नहीं दिया? मैम ने कुछ पूछा ना? कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है, बता। मेरा हक है जानना, आप बताइए मुझे। तेरा हक है? हाँ, तुझे कोई हक नहीं है कि हमसे पूछे कि ये पैकेट हमने दिया किसी और ने, समझा तू? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, अब तो आप बताएंगे ना। चलिए बताइए, ये पैकेट आपने क्यों दिया बच्चों को? एक्सपायर हो चुका है ये। बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, कोई भी हो, तेरे जैसे को ना मैं आंसर नहीं करूंगी, समझा तू? चल चल, बहुत बोल दिया, निकल यहाँ से। अपना बैकग्राउंड आप चेक नहीं करते हैं, बिना बैकग्राउंड चेक करके स्कूल में घुस आते हैं। देखिए, अब हम इनको एंटरटेन करें? क्या है, हम इनके आंसरेबल हैं? हर एक क्वेश्चन का आंसरेबल हम नहीं है। अरे मैम, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो इस गवार के ऊपर? पता नहीं लुंगी वुंगी पहन के कहाँ से चले जाते हैं, पहली बार लगता है स्कूल देखा है इसने। मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, आप टीचर हो, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इतने एजुकेटेड लोग हैं हम लोग, ये तो खेती करता होगा कहीं पर, इसने ना कभी स्कूल देखा ही नहीं होगा। ये छोटी सी लड़की को स्कूल क्या भेज दिया, खुद को यहाँ का प्रिंसिपल समझ रहा है। मैम, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसको धक्के मार के बाहर निकालूंगी, इसकी बहन की टीसी काटूंगी, तब जाके इनको पता चलेगा प्रिंसिपल की पावर क्या है। ये अभी नहीं समझेंगे ऐसे। ये जाहिल और खेती करने वालों को पता क्या होगा कि क्या वैल्यू होती है पढ़ाई की। अनपढ़ हैं मैम। सिक्योरिटी, जल्दी आ। सॉरी मैम। तुम्हें क्या खाली बैठने के पैसे मिलते हैं? हाँ, तुम बिना बैकग्राउंड चेक करे किसी खेती वाले को एंटर करने दोगे? हाँ, क्या खड़े खड़े देख रहा है? हाँ, निकाल इसे यहाँ से, काम धंधा करने आया है ये ऐसे ही? चल। जी मैम, अभी बाहर निकालता हूँ। चल बाहर। एक मिनट, यही काम करते हो तुम? हे, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, तुझे बोला ना निकाल। चुप हो जाइए, मुझे बात करने दीजिए। यही काम करते हो ना? हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? तुम्हें पता भी है यहाँ के एक्सपायर पैकेट के खाना खा के उनका क्या हुआ है? पता भी है तुम्हें? बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती है वो सब। अभी भी इनका साथ दोगे? ओह, ये ना ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इसकी बातों में बता। तेरे को बोला ना निकाल इसे, तेरे काम ना हम आएंगे, ये लुंगी वाला गंवार नहीं आएगा। चल। अरे इसकी बात मत सुन, इसको बाहर निकाल, ये झूठ बोल रहा है। मैम, आप कैसे बात कर रहे हो सर से? कौन सर? अच्छा, ये गंवार किसान सर है। अरे जानते भी हो आप कौन ही है? क्यों, हमें क्या करना है? वैसे कौन है? सर, जिला कलेक्टर हैं। कलेक्टर? जिला कलेक्टर? सर, वो हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये पैकेट हमारा नहीं है। यहाँ पर हमारे स्कूल में कोई भी बासी खाना नहीं होता, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो होते ही नहीं है। यहाँ के बच्चे दूर दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने। क्यों मैम, बताइए ना। जी सर, हमारे यहाँ ना बाकी सरकारी स्कूलों जैसे नहीं होता, यहाँ पर तो हम बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। मैम बता रही थी ना कि यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आते हैं। सब साफ सुथरा खाना होता है सर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर से खाना बनाकर इन बच्चों के लिए लेकर आते हैं, है ना बेटा? बताओ सर को। ये झूठा दिखावा बंद करो मेरे सामने। अभी आपको पता चला कि मैं एक कलेक्टर हूँ तो आप लोगों की बोलती बंद हो गई? शॉक्ड हो गए आप लोग? इतनी देर पहले आप लोग क्या कर रहे थे? बदतमीजी कर रहे थे मुझसे। आप टीचर है, टीचर होकर बदतमीजी करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आपको बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आप तो कहीं के नहीं हैं। आपको टीचर कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। आपको पता है यहाँ मैं क्यों आया हूँ? यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे पास खबर आई, मैं गया हॉस्पिटल, मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा इस सरकारी स्कूल का खाना खा के उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो बस मैं आ गया जांच करने के लिए। जांच करने के लिए आया तो मैंने क्या देखा? आप जैसे टीचर्स को देखा, आप जैसे बदतमीज टीचर्स को। सर, ये बच्चे ना छोटी छोटी बस्तियों से आते हैं, वहाँ गंदा संदा खाते हैं और नाम हमारे स्कूल का बदनाम करें। सर, मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ बोलो। तुझे भी बोलना, चुप हो जा। सर, ये ब्रेड का पैकेट हमारे स्कूल से दिया गया है बच्चे को, और सरकार जो नई ब्रेड के पैकेट भेजती है, मैम लोग उसको मार्केट में बेच देते हैं,
और उसके बदले एक्सपायर्ड ब्रेड के पैकेट लेके आते हैं जो बच्चों को खिला देते हैं। यहाँ तक कि सर मैंने तो मैम लोगों को बहुत बार ये भी बोला कि ये एक्सपायर्ड ब्रेड के पैकेट खा के बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन मैम लोग मुझे हमेशा धमकी देते थे कि जॉब से निकाल देंगे। और सर मैम लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में ये काम बहुत बार किया है। सर ये अभी आई है, ये न्यू टीचर है यहाँ पर, अभी आई है, इसको कुछ नहीं पता है सर। हाँ सर, मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो नई टीचर है, हम लोग यहाँ के पुराने टीचर्स हैं सर। आप पुराने हैं तो आप झूठ बोलेंगे, ये हरकत करेंगे, बताइए। हाँ भैया, ये मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। एक दिन मेरे फ्रेंड ने भी ये पैकेट खाया था, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। बहुत दिनों तक तो वो स्कूल भी नहीं आई। जब मैं उसके घर पे गई तो उसके घर पे लॉक लगा हुआ था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिली। अगर आपके बच्चों को खराब खाना, एक्सपायर्ड चीज़ें मिलेगी तो आप लोग क्या करेंगे? उनसे वो खाना छीनेंगे ना, उनको वो खाना नहीं देंगे ना। तो फिर ये भेदभाव इन बच्चों से क्यों? ये भी तो किसी के बच्चे इंसान हैं, लेकिन आप लोग इंसान क्यों समझेंगे इन्हें? क्या कहा था आपने? ये लोग छोटी छोटी गंदी बस्तियों से आते हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो बच्चों के सामने? आप टीचर है ना? हाँ, आप टीचर नहीं है, आप कलंक है टीचर के नाम पे। और आपने मेरे इन कपड़ों को देख के क्या बोला? जाहिल, गवार, लुंगी वाला। आपको पता है क्या है? आप टीचर हैं, ये हमारी संस्कृति है, आपको पता भी है ये सब चीज़ें? बोलिए, चुप क्यों है अब? सर आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी सर। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए कुछ। आपसे गलती नहीं हुई, आपसे गुनाह हुआ है। पता है, आप जैसे टीचर्स की वजह से हमारी संस्कृति मिटती जा रही है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो हमारे देश के लिए, इन बच्चों के करियर के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन बस आप जैसे एक दो टीचर होते हैं जो उन सारे अच्छे टीचर्स के कामों पे कलंकित फैला देते हैं। आपने किसानों के लिए भी बहुत कुछ कहा था। आपको किसान पसंद नहीं है? आप खाना खाते हैं, वो कहाँ से आता है आपको पता है? किसान की देन है। वैसे भी आप लोगों को किसानों के बारे में क्या ही पता होगा। आप जैसे लोग तो बस एसी में बैठे रहते हैं, वो बेचारे धूप में, गर्मी में अपना पसीना बहाते हैं ताकि आप लोगों के लिए अनाज उगा सकें। लेकिन आप जैसे लोग पता है क्या सोचते हैं? कि हम अमीर हैं, हम पैसे देके कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे कितने अमीर क्यों ना हो जाए, पैसों से अन्न उगता नहीं है, मेहनत से उगता है। किसान ही अन्न को उगा सकता है और आप उसकी कदर कीजिए, इंसल्ट नहीं। और आपने ये भी कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल, गवार हूँ। हाँ, आपको मेरी क्वालिफिकेशन पता चल गई होगी, लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है आगे बढ़ने में। आप लोगों ने भी मेहनत की होगी, लेकिन आप लोग इस चकाचौंध में भूल गए, भ्रष्टाचार में इतने खो गए कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आपने। आप लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। सर सज़ा क्या दोगे सर? छोटी सी तो गलती है सर। क्या कहा आपने? छोटी सी गलती? ये छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। सज़ा मिलनी चाहिए आपको और मिलेगी भी। आपने सरकार की आंखों में धूल झोंका है, भ्रष्टाचार किया है, आप करप्ट हो चुके हैं। अगर अब आपको मौका मिलेगा तो आप सुधरेंगे नहीं, आप इससे बड़ी गलती करेंगे। आपको सरकार ने जो भी चीज़ें दी खाने पीने की, आपने क्या किया? वो आपने अच्छी दुकानों पे बेच के पैसे ले लिए और उसी दुकानों से आपने खराब चीज़ें लेके इन बच्चों को बांट दिया। आपने एक बार भी सोचा नहीं और फिर भी बेशरमों की तरह मुझे बोल रहे हैं माफ़ कर दीजिए, छोटी सी गलती है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कोई करता ना तो आपको पता चलता, लेकिन आप जैसे लोगों के बात पता नहीं चलेगी। पता कब चलेगी? जब आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा तो आपको मिलेगी। भवानी, इन लोगों को डिसमिस तो करना ही है, साथ में इन लोगों को पता भी चलना चाहिए इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इनकी फ़ोटो कल से सारे न्यूज़पेपर में आ जाना चाहिए, इनके परिवारों को पता चल जाना चाहिए कि इन्होंने क्या गलती की है। पता भी तो चले कि कैसे कैसे लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करें। क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं गया था किसी स्कूल में, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, हमें बदलाव खुद लाना पड़ेगा। और आप जैसे करप्ट लोगों को हम बदलेंगे, सजा देंगे, तभी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सर हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी सर, कुछ तो सोचिए। अच्छी बात है ना, पता चलना चाहिए आपकी करतूत। करप्शन आप में भरा हुआ है, सबको पता चलेगा। और आपने कहा करियर खराब हो जाएगा? आपने जो इन बच्चों का करियर खराब किया उसका क्या? चले निकलिए मेरे सामने से। टीचर कहलाने लायक नहीं आप लोग। सर हमारे स्कूल की रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन, हमारे मैंने कहा ना, रेपुटेशन आपको पहले सोचना चाहिए था, ऐसी हरकत करने से पहले। चले निकलिए मेरे सामने से। भ्रष्ट लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। और तुम टीचर हो, तुम्हें तो सोचना चाहिए था ऐसे। अगर इतना ही डर है जॉब का तो क्यों करती हो नौकरी? चलो जाओ मेरे सामने से। तुम्हारा काम क्या है? स्कूल की देखभाल करना, यही देखभाल करते हो तुम? बताओ। बच्चे बीमार होते जा रहे खराब खाना खा खा के। आइंदा से ऐसा होना नहीं चाहिए दोबारा, समझ गए मेरी बात? चलो निकलो। बच्चा कभी भी कुछ गलत होता है तो आप अपने मम्मी पापा से शिकायत करेंगे, ठीक है? थैंक यू भैया। चलो कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, चलो आ जाओ। पढ़ने लिखने का अधिकार सबका होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये अधिकार लोगों से छीन लेते हैं। प्लीज़
किसी का भी अधिकार किसी से छीने ना, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार सबका है, सबको ये मौका दे और आगे बढ़ने का मौका दे। और अगर कोई अनपढ़ रह जाता है तो इसमें उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि जानबूझ के अनपढ़ रह जाना ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो कभी भी अगर आपको मौका मिलता है पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, तो प्लीज़ उस मौके का फ़ायदा उठाइए। जानबूझ के अनपढ़ मत रहना, क्योंकि ये दुनिया अनपढ़ लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करती है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और आप लोग भी ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और बस शेयर कीजिए, जल्दी से रुकिए मत, शेयर कीजिए, और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।